कल मेरी एक सज्जन से कंसल्टेशन कॉल पे बात हुई और मैंने उनका प्रोफाइल ऐसे ही जाके देखा इंस्टाग्राम पे। मैंने बायो में पढ़ा, कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, 2-3 चीज़ें। उन्हीं में से एक चीज़ लिखी हुई थी बड़े शब्दों में, रेड पिल्ड। The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about the Fight Club. ये डायलॉग तुम लोगों ने सुना होगा और तुम लोग बोलते भी होगे आपस में, पर इसका मतलब जानने की कोशिश नहीं की होगी तुम लोगों ने। क्यों बोला गया था, क्या मतलब था इसका? ये जो पहला रूल था फाइट क्लब का, यही रेड पिल का भी पहला ही रूल है कि यू डू नॉट टॉक अबाउट द फाइट क्लब। पर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों कहते हैं कि यू शुड नॉट टॉक अबाउट द फाइट क्लब? बहुत ही आसान है वजह जानना। अभी जाओ गूगल पे, किसी भी मेन स्ट्रीम सर्च इंजन पे जाओ, गूगल पे जाओ, टाइप करो बस रेड पिल करके सर्च करो, और जैसे सर्च रिजल्ट्स आए तुमको ढेर सारे सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे। कई सारे तुमको स्टडीज़ मिलेंगी, कई सारे तुमको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, कई सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, कई सारे एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई रिसर्च पेपर्स, स्टडीज़, एकेडमिक पेपर्स तुम्हें मिलेंगे। और जाके सबको थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो, तुम्हें एक चीज़ ही मिलेगी उसमें, एक ही चीज़, एक कॉमन चीज़ मिलेगी, एब्सोल्यूट डिमोनाइजेशन एंड रेफ्यूटेशन ऑफ दिस आइडियोलॉजी। इसे तुम्हें ऐसा दिखाया जाएगा कि दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली हॉरिबल एंड एनी मैन हु फॉलोज इट इज ऑल्सो अ हॉरिबल पर्सन। तो किसी भी एवरेज पर्सन के लिए ये एक एक्सट्रीमली नेगेटिव आइडियोलॉजी है, और इसे फॉलो करने वाला भी एक पराया है, एक नेगेटिव पर्सन है। ऐसा इसलिए कि एक एवरेज आदमी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेता है तो उसके इन्फॉर्मेशन का सोर्स हमेशा मेन स्ट्रीम सोर्स होता है, जिसको तुम ब्लू पिल सोर्स कहते हो। ये मेन स्ट्रीम सोर्स जो है एक एवरेज एनपीसी को वही सारी चीज़ें बताता है जो कि उसको फील गुड लगे, जो उसको अच्छी लगे, जो प्यारी प्यारी बातें लगे, शुगर कोटेड बातें लगे। वहीं पे अगर कोई ऐसा नैरेटिव आ जाता है जो उसको एकदम कुछ रेडिकली डिफरेंट बताए और कुछ अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स बताएं, पर साथ ही साथ ये भी बताए कि जो तुम आज तक करते आ रहे थे दैट वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नाउ यू नीड टू चेंज योर वेज, तो उसका मन अक्सर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता एंड ही गोज थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट, और वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। और क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होता है तो एक एवरेज आदमी का रिस्पॉन्स इन द फेस ऑफ डिस्कम्फर्ट क्या होता है? ये नहीं होता कि ही फेसेस द डिस्कम्फर्ट एंड लर्न्स, नो नो नो, ही रिट्रीट्स बैक इनटू हिज कंफर्ट जोन। एंड कंफर्ट जोन क्या है? मेन स्ट्रीम। तो ये जो मेन स्ट्रीम पूरा नैरेटिव है, जिसको ब्लू पिल नैरेटिव कहते हैं, मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, ये हमेशा रेड पिल को डिमोनाइज ही करेगा। इसकी वजह कई सारी हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये है कि रेड पिल एक आदमी का एक्सप्लॉइटेशन रोक देता है काफ़ी हद तक। ये जो पूरा फ्रेंड जोन में लड़के एक्सप्लॉइट होते हैं, फिर ब्रेकअप के बाद बात करते हैं खुद को डिलीट करने की, शादी के ट्रबल्स के बाद बात करते हैं खुद को डिलीट करने की, रेड पिल सेव्स दीज मैन फ्रॉम द वेरी वेरी एज ऑफ डिलीटिंग देमसेल्व्स। कई सारे ऐसे आदमी जिनकी लाइफ में सारी होप खत्म हो जाती है, दे गेट सेव्ड बाय द रेड पिल, क्योंकि ब्लू पिल से उनको कोई आंसर मिल ही नहीं रहा था कि जब मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, जब सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, जो कुछ आपने बताया था मुझे वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तब भी मेरे साथ बुराई हो रहा है, तो व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? एंड द ब्लू पिल गोज, थोड़ा और अच्छा करो, तुमने इतना अभी इनफ नहीं किया, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो। ऐसे करते करते वो आदमी तब तक करता है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। वही रेड पिल उसे बताता है कि तुम पूरे टाइम गलत ही कर रहे थे, दिस इज़ द राइट वे। तो वो जो पूरा हाइव माइंड है जो कि बेनिफिट कर रहा था आदमी की सफरिंग से, आदमी को एक्सप्लॉइट करके, उस हाइव माइंड के लिए ये दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अब आदमी कहते हैं कि नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे इस पूरे जाल में नहीं फंसूंगा। दैट इज़ वाई द मेन स्ट्रीम डिमोनाइजेज रेड पिल। अब ऐसे में जब तुम्हें पता है कि मेन स्ट्रीम डिमोनाइजेज रेड पिल, और वो हमेशा करेगा, ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा जब ये डिमोनाइज नहीं होगी आइडियोलॉजी। कोई भी आइडियोलॉजी जो कि असल में तुम्हें बताती है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, या फिर असल में तुम क्या गलती कर रहे हो, वो हमेशा फ्रिंजेस पे ही रहेगी। अगर वो मेन स्ट्रीम हो गई, समझ लो वो आइडियोलॉजी है ही नहीं अब। अगर वो मेन स्ट्रीम चली गई, सब कोई उसे ज्वाइन कर लिया, समझ लो वो डाइल्यूट हो चुकी है, वो आइडियोलॉजी यूजलेस हो चुकी है, तुम्हें भी छोड़ देना चाहिए उसे। ऑलराइट, सो इट विल ऑलवेज रिमेन ऑन द फ्रिंजेस। ऐसे में जब तुम्हें पता है ये बात, तो तुम एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो कॉमन लोगों के बीच में कि यू आर रेड पिल्ड? इन महाशय के बायो में मैंने देखा रेड पिल लिखा हुआ था, एंड दैट वाज नॉट इवन इज फेक अकाउंट, ये उनका रियल अकाउंट था। उसमें फैमिली मेम्बर्स भी थे, दोस्त वगैरह भी थे। आपके फैमिली मेम्बर और आपके दोस्त जो आपके बायो में देखेंगे रेड पिल्ड, तो वो जाके गूगल पर सर्च करेंगे, और गूगल पर सर्च करेंगे तो उनको रिजल्ट ये सारे नहीं मिलेंगे।
कि ये आदमी बच गया, ये आदमी ने अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर ली, या फिर इसकी वजह से ये आदमी बहुत बड़े डेंजर से बच गया अपनी लाइफ में। ना 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 ना, नॉट ऑल दैट। ये मिलेगा, दिस आइडियोलॉजी इज रेडिकलाइजिंग मेन, मेन आर बिकमिंग एंग्री वर्जिन्स बिकॉज ऑफ दिस, मेन आर बिकमिंग दिस, मेन आर बिकमिंग दैट। ये बहुत ही खराब आइडियोलॉजी है, ये टॉक्सिक आइडियोलॉजी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड गॉड नोज व्हाट। ऑलराइट, दे विल डिमोनाइज फॉर अ वेरी वेरी गुड रीजन कि अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तुम्हारी सफरिंग से और कोई आके तुम्हें बता दे ये सच कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तुम्हारी सफरिंग से, तो मैं पहला मेरा प्रायोरिटी होगा कि उस आदमी को मैं पहले हटाऊं ताकि तुम मेरे गुलाम रहो हमेशा। ओके, तो ये रेड पिल क्या करता है, ये उन आदमियों को बता देता है कि तुम गुलामी कर रहे हो। तो इसीलिए मेन स्ट्रीम के दुश्मन हो तुम। और मेन स्ट्रीम वही लोग हैं जो तुम्हारे आसपास हैं, दैट इज द मेन स्ट्रीम। एनी वन हु इज आउट ऑफ दिस स्पेस, एनी कॉमन पर्सन इज अ मेन स्ट्रीम। ओके, एंड डोंट ब्लेम देम फॉर बीइंग मेन स्ट्रीम, डोंट ब्लेम देम फॉर बीइंग ब्लू पिल। उनके लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं आई होंगी कि उनको जागना पड़ा होगा, या फिर उनकी अलग प्रायोरिटीज होंगी लाइफ में, या फिर उन्हें अच्छा लगता होगा गुलामी करने में। यू कैन नॉट जज देम एंड यू कैन नॉट हेट देम फॉर नॉट बिलीविंग द सेम थिंग दैट यू डू। ओके, ये उनका काम है हाई माइंड का, कि जो मैं मान रहा हूं वही तुम भी मानो। ऑलराइट, तो अगर तुम हो पराया, तुम अगर हो फ्रिंज पे और तुम दिखा दे रहे हो कि तुम्हारी आइडियोलॉजी हाई माइंड से अलग है, हाई माइंड का जो अपोजिट है वो तुम बिलीव करते हो, तो मैंने कई बार बात की है इसके बारे में। हाई माइंड क्या करता है ऐसे लोगों के साथ, हाई माइंड लूप होल्स के साथ क्या करता है, हाई माइंड ऐसे लोगों के साथ क्या करता है जो कन्फर्म नहीं करते, जो होमोजिनस नहीं है। हाई माइंड क्रशेस देम इन एनी वे पॉसिबल। तो वो कैंसलेशन से स्टार्ट करता है और कभी कभी वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। ऐसे में तुम क्यों इनवाइट कर रहे हो कि तुम हाई माइंड के स्पॉटलाइट में आ जाओ? यू आर डायरेक्टली राइटिंग देयर रेड पिल, ताकि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जिनसे भी तुम बात करोगे, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, वो जाने और फिर तुम्हारे बारे में गूगल पर सर्च करके देखें क्या है ये, और फिर तुम्हारे बारे में एक परसेप्शन बना ले और फिर तुमको एलियनेट कर दें, या तो तुमको कैंसिल कर दें, या तुम्हारे बारे में एक खराब परसेप्शन रखें कि अरे ये तो रेड पिल है, मैंने गूगल पे देखा था, रेड पिल तो सबसे घटिया, दुनिया की सबसे घटिया आइडियोलॉजी है। एक और मूवी अभी आई है कुछ दिन पहले जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, वो डिमोनाइज कर रहा है रेड पिल को। तो मैंने वो मूवी देखी और उसमें तो बताया यार इसकी सच्चाई क्या है। इसका मतलब ये आदमी भी वैसा है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहो। तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और तुम्हें लगता है कि ये रेड पिल कोई ऐसा रिलीजन है जिसमें तुम दूसरों को कन्वर्ट करो और दुनिया को बचाओ और समाज को बचा लो, तुम गलत हो। ऐसा कभी नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे साथ बुरा होगा। Only those who absolutely need it, only those who are absolutely ready come to red pill. ऐसे नहीं आता कि तुम किसी को जाके बता दो और वो कहा अच्छा तुम सही बोल रहे हो यार, तुम तो एकदम से। सबके अंदर ये हिम्मत नहीं होती टू डाइजेस्ट द अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स। ओनली दोज हु एक्चुअली कम टू अ पॉइंट, ऐसे लाइफ पे एक पॉइंट आता है जहां पे उन्हें जरूरत पड़ती है कि नाउ आई नीड एनी वे टू सॉल्व दिस, ओनली दे कम टू दिस साइड। मान लो अगर तुम किसी एवरेज आदमी को बता भी रहे हो रेड पिल के बारे में, तो दोनों में से वो एक रिएक्शन देगा और दोनों एक्सट्रीम। या तो वो तुम्हें सीधे कैंसिल करना शुरू कर देगा कि तुम बहुत टॉक्सिक हो, ये हो वो हो, नहीं तो दूसरे एक्सट्रीम पे वो मान जाएगा तुम्हारी बात और सीधे फुल ब्लोन वुमन हेटर बन जाएगा। फिर जाएगा कमेंट सेक्शन वगैरह में लड़कियों को गाली देगा और उसकी वजह से पूरा रेड पिल का नाम खराब होता है कि रेड पिल टॉक्सिक आदमी को पैदा कर रहा है, रेडिकल आदमियों को पैदा कर रहा है और वुमन हेटर्स को पैदा कर रहा है। जबकि रेड पिल नेवर टीचेस अबाउट हेटिंग वुमेन, इट इज़ नेवर अबाउट वुमेन, इट इज़ नेवर अबाउट द वर्ल्ड, इट इज़ अबाउट यू। कि अपने अंदर तुम क्या क्या चेंजेस लाओ ताकि तुम जीत सको हर सिचुएशन में, whether it is dating, whether it's about the rest of the world, whether it is manipulation, whether it is anything in your life, it's about everything. But primarily it has to do with you, no one else. दूसरी बात, Red Pill does not believe in changing the world around you and whining about what is happening in the world. ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. It talks about bringing the necessary changes in yourself, अपने अंदर, ताकि तुम दुनिया को आउट मैन्यूवर कर सको और तब भी जीत सको। चाहे तुम किसी भी माहौल में हो, चाहे कितना भी खराब या कितना भी अच्छा माहौल हो, यू नीड टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, यू नीड टू टेक द राइट स्टेप्स ताकि तुम उस सिचुएशन में भी जीतो। दिस इज द रेड पिल। ये कोई ऐसा एक्टिविज्म नहीं है कि मतलब आई विल सेव द वर्ल्ड और आई विल सेव समाज, ये सारी चीजें। तो इफ यू हैव दिस आइडियोलॉजी इन योर माइंड, प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ, नेवर एवर टॉक अबाउट इट। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ रेड पिल, यू डू नॉट टॉक अबाउट द फाइट क्लब, यू नेवर टॉक अबाउट इट। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था तुमको हाई माइंड के अडेरेंट्स की आंखों से बचना है, तुमको एलियनेशन से बचना है, एंड फ्रैंकली देयर इज नो रीजन टू टॉक अबाउट इट एंड नो रीजन टू लेट पीपल नो। अपने आप को आइडेंटिटीज में क्यों बांध रहे हो? मैं रेड पिल हूँ, मैं जिम बॉय हूँ, मैं सिग्मा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तुम यूनिक हो यार, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तुम किसी एक आइडेंटिटी से बंधे हुए नहीं हो, तुम कुछ भी बन सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, ऑलराइट, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो किसी एक आइडेंटिटी के अंदर अपने आप को बांधो मत, ऑलराइट। दिस इज NPC trait.
डोंट टाई योरसेल्फ डाउन टू एन आइडियोलॉजी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और बायो में जाके लिख दी। दूसरा रीजन है इस रूल को फॉलो करने का कि ये तुम्हें सिखाएगा हाउ टू शट अप। अपना मुंह बंद रखो। लाइफ में मुंह बंद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बोल भी रहे हो तो यू शुड ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। लॉ 4, अपना मुंह बंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ ही चीज़ें काम करेंगी हमेशा। अब चाहे वो एक्सप्लेन करना हुआ या फिर हाई माइंड के सामने डिसएग्री करना हुआ, अ लॉट ऑफ बैड सिचुएशंस कैन अराइज जस्ट बिकॉज यू स्पोक टू मच। एक एवरेज ब्लू पिल आदमी हमेशा दुनिया भर को एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, और इसीलिए देखते होगे कि जब वो डंप होता है ना, तो वो रोता रहता है इसके बारे में कि मैं डंप हो गया, मेरे साथ उसने ऐसा बुरा कर दिया, वैसा बुरा कर दिया। क्योंकि इन सम वे ये सोचता है वो कि मैं किसी तरीके से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अवगत करा दूं कि तुमने मेरे साथ ये बुरा किया और वो बुरा किया, और तुम्हारे ऐसा करने से मैं ऐसा हर्ट हो गया। तो वो बोलेगी कि हाँ यार, तुम तो सही कह रहे हो यार, मुझे तो पता ही नहीं था, नाउ आई रियलाइज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ, आई एम सो सॉरी, तुम सही कह रहे हो, मैं गलत थी। वो इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन चाहता है कि प्लीज़ तुम समझो कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मेरे साथ बुरा किया, और प्लीज़ कहो कि तुम जानते हो कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। ये उसे कभी मिलेगा नहीं। यू गाइज नो दिस, ऑलराइट, यू गाइज नो दिस कि ये नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ किसी लड़के ने धोखा कर दिया, कोई लड़का तुम्हें बुली कर रहा है, और तुम जाके उसको ये अवगत कराना चाहो कि देखो, तुम समझने की कोशिश करो, ये गलत बात है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम ऐसा कर रहे हो, तुमने बहुत खराब किया मेरे साथ। अरे उसे पता है कि वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, और तुम फिल्में देखना बंद करो, क्योंकि फिल्मों में दिखाता है कि जैसे ही विलेन को पता चल जाता है कि वो कुछ गलत कर रहा था, तो वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, आजकल सीरियल्स कुछ दिखा रहे हैं मोरालिटी वाले, बहुत ज़्यादा मोरालिटी दिखाते हैं उसमें। तो उसमें दिखाता है कि एक कोई गुंडा टाइप का कोई आदमी है, और वो गुंडागर्दी कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। फिर अंत में कोई बहुत ही वाइज आदमी उसको समझाता है कि तुम देखो, तुम गलत कर रहे हो। तो कहता है, अच्छा मैं गलत कर रहा था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था, बहुत बहुत मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा रियल लाइफ में नहीं चलता। और इसीलिए तुम ब्लू पिल लड़कों को बात करते हुए देखोगे कि एक्स गर्लफ्रेंड से बदला कैसे लें, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उससे बदला कैसे लें, उस लड़की ने मुझ पर चीट कर दिया, उससे बदला कैसे लें। वो एट द एंड वो ये चाहता है कि लड़की को पता चले कि उसने बुरा किया तुम्हारे साथ। उसे ऑलरेडी पता है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, यू लॉस्ट द गेम। नाउ इंस्टेड ऑफ फैंटेसाइजिंग ओवर रिवेंज कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, यू नीड टू मेक श्योर कि ये जो गेम तुम अभी हारे हो, नेक्स्ट टाइम जब तुम गेम को प्ले करो तो तुम ना हारो। फॉर दैट रीजन यू नीड टू लर्न द रूल्स। ये रूल तुम्हें मेन स्ट्रीम नहीं बताएगा, मेन स्ट्रीम तुम्हें इसका ठीक उल्टा बताएगा, ताकि वही सेम चीज़ तुम्हारे साथ होती रहे। और जब तुम मेन स्ट्रीम से पूछो कि मैंने तो सब कुछ किया, सब कुछ सही से किया जो आपने बताया था, तो क्यों नहीं हुआ मेरा कुछ भी, क्यों नहीं कोई सक्सेस हुआ, तो मेन स्ट्रीम तुमको बताए कि तुमने किया तो, लेकिन यू डिड नॉट डू इनफ, तुमने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। डू मोर, मेक मोर एफर्ट। जैसे ही तुम अपना मुंह बंद रखना सीख जाते हो, तुम ऑब्जर्व ज़्यादा करने लगते हो। तुम्हारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो तुम मुंह बंद रख करके ऑब्जर्व करते हो कि ऐसा कैसे हुआ, मैंने ये ऐसा होने कैसे दिया, क्या क्या एक्शन मैं ले सकता था कि ऐसा नहीं होता। तब ये होता है कि पूरी लाइफ जो तुम दूसरे को ब्लेम करते हुए चल रहे थे, पूरी लाइफ जो तुमने अपनी पावर दूसरों को दे रखी थी कि दूसरे कर रहे हैं इसलिए ऐसा मेरे साथ हो रहा है, अब तुम फाइनली रियलाइज करते हो कि तुम ऐसे बहुत सारे काम कर सकते थे कि ऐसा सिचुएशन तुम्हारे साथ नहीं होता। और जब तुम ये रियलाइज करते हो तो तुम जानते हो कि जो पावर तुम सोच रहे थे कि दूसरों के पास है, वो पूरी की पूरी पावर ऑफ कंट्रोल तुम्हारे पास है। यू कंट्रोल योर फेट, नो वन एल्स कंट्रोल्स योर फेट। और जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि यू कंट्रोल योर ओन फेट, ये जो पावर की फीलिंग है ना, कि फाइनली आई कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू मी, बुरा या अच्छा, दिस मेक्स यू फील पावरफुल। जब तक तुम ये बिलीव कर रहे थे कि दूसरे तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है, तब तक तुम्हारे पास पावरलेसनेस की फीलिंग थी, क्योंकि दूसरा कर रहा है, तुम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जहां तुम ये रियलाइज करते हो कि देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू टू मेक श्योर दीज बैड थिंग्स डोंट हैपन टू यू, अचानक से तुम्हें यह फीलिंग आती है कि नाउ आई एम पावरफुल, नाउ आई हैव द पावर। दूसरे चाहे जो भी करें, मेरे पास हमेशा एक तोड़ है। इन सारी चीज़ों के अलावा एक्सप्लेन करना कोई बहुत मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू से अ लॉट इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। मैं देखता हूँ कुछ लड़के जब किसी लड़की को डंप करते हैं तो उन्हें सिर्फ इतना बोलना चाहिए कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, वी शुड गो सेपरेट वेज, दैट्स इट। वो लिखते हैं बड़ा सा पैराग्राफ। मैंने एक सब्सक्राइबर को देखा, ही वॉज डंपिंग हिज गर्लफ्रेंड बिकॉज शी वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिम। उसने बड़ा सा पैराग्राफ लिख के दिया कि आई विश यू द बेस्ट इन लाइफ, और मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, देखो हम लोग के बीच में ये सारी प्रॉब्लम्स आई, नहीं होना चाहिए था, वी एंजॉयड अ लॉट। बहुत बड़ा पैराग्राफ था। लड़की का क्या रिस्पॉन्स आया पता है? बस एक थम्स अप रिएक्शन, दैट्स इट। शी वॉज मोर अल्फा देन दिस गाय।
तो भाई जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वीडियो के शुरू में, अगर आपको सही लगे जो मैं बोल रहा हूँ तो कृपया अपने बायो में से रेड पिल वर्ड हटा दीजिएगा। आपके पूरे फैमिली को, फ्रेंड्स को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप रेड पिल्ड हैं। ओके, नीडर डज इट मेक यू स्पेशल। ये सारी चीज़ें आपके एक्शंस में दिखने चाहिए, आपके वर्ड्स में नहीं, आपके बायो में नहीं। जब भी आप वॉरफेयर में होते हैं तो आप कभी भी अपने कार्ड्स अपने एनिमी को दिखाते नहीं कि देखो दीज आर माई कार्ड्स। यू जस्ट प्ले देम, ऑलराइट, यू शॉक द एनिमी। तो अगर आपको सही लगे मेरा एडवाइस तो कंसिडर रिमूविंग इट। अदरवाइज ना उससे मेरा कोई पर्सनल नुकसान है ना मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्रेंडली एडवाइस ताकि आपके साथ लाइफ में उस टाइप की चीज़ें ना हो, ताकि आप हाई माइंड का स्पॉटलाइट अपने ऊपर ना लाएं और लोग जो हैं एक अच्छा परसेप्शन रखें आपके बारे में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो चीज़। बाकी और कोई भी ये सारी गलतियाँ करता है तो ना करो। दिस इज़ ओनली फॉर यू, दिस आइडियोलॉजी इज़ ओनली फॉर यू, नॉट फॉर समाज। ओके, it's only for you. Use it to make your life better, use it to deal with manipulation, use it to keep yourself safe. That is it.